गुड मॉर्निंग दोस्तों, करंट अफेयर की डेली सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज है 23 मई 2020। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के टॉप 10 क्वालिटी करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये जो भी 10 क्वेश्चंस हैं उसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके लिंक वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन चालू करने से पहले जो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में लास्ट के पार्ट में जो क्विज़ पूछा था उसका आंसर दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन था AQI। AQI का फुल फॉर्म क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड था TRP का फुल फॉर्म बताइए, तो उसका आंसर है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। दोस्तों, अगर आपको भी क्विज़ के आंसर आते रहेंगे तो प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिए। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ इंडिया रैंक इन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 इंडेक्स। इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था जब भी इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन है तो 3 एस्पेक्ट लेके चलिएगा। इंडिया की रैंक क्या थी प्रीवियस और करंट ईयर में, इस इंडेक्स को किसने पब्लिश किया है, और इसके इंडेक्स में कौन टॉप पे रहा है या लास्ट पे रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर है इंडिया की रैंक रही है 63 इन 2019 एंड 77 इन 2018। 2020 की अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है, तो इंडिया ने अच्छा पोजीशन गेन किया है फ्रॉम 77 टू 63, जो कि इंडिया के बिज़नेस के लिए बहुत ही अच्छा है। मीन्स ये इंडेक्स ये बताती है कि कोई भी बाहर की कंपनी या इंडिया में कंपनी कितनी अच्छी तरीके से बिज़नेस कर सकती है किसी कंट्री में। तो इसको पब्लिश किया जाता है बाय वर्ल्ड बैंक, और जो टॉप पे कंट्री रही है वो है न्यूजीलैंड और लास्ट पे सोमालिया। ठीक है दोस्तों, मैं ट्राई करूँगा अभी जो 2020 में जो भी इंडेक्सेस रिलीज़ हुई है उसको कंबाइन करके आपके सामने लाने की। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वर्ल्ड बैंक न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। दोस्तों, अपॉइंटमेंट का आपको 1 या 2 क्वेश्चन SSC या रेलवे एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक की न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट किसे अपॉइंट किया गया है, तो आंसर है कारमेन रेनहार्ट। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च एन इंक्लूसिव स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, नेम दैट स्कीम। स्टेट रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप जब भी स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप डिवाइड करके चलिए कि स्टेट रिलेटेड या सेंटर रिलेटेड है। अगर स्टेट रिलेटेड है तो उस स्कीम का नाम क्या है और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। तो किसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी कौन सी स्कीम लॉन्च की है फॉर वेलफेयर ऑफ फार्मर, तो इसका आंसर है मी अन्नापूर्णा। तो स्कीम का नाम मी अन्नापूर्णा है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। नेशनल अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। इंडियन स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है, तो आंसर है दिलीप उमेन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल टी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल डे के ऊपर क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बोला था कि 2 चीज़ नोट करते हुए चलेगा, कि डेट नोट करते हुए चलेगा, उसके साथ उसकी थीम हम क्यों बनाते हैं। तो इंटरनेशनल टी डे 21 मई को सेलिब्रेट करते हैं और इसकी थीम रही है टू एनकरेज द स्टेटस ऑफ टी वर्कर। मीन्स जो भी प्रोडक्शन ऑफ टी में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी टी वर्कर्स हैं उनकी स्टेटस क्या है लाइफ की, उनकी वेजेस क्या है एंड ऑल, उनको एनकरेज करने के लिए ये इंटरनेशनल टी डे मनाते हैं। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों, अगर आपको मेरे क्वेश्चंस की क्वालिटी की पसंद आती होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हर रोज़ सुबह 7 बजे मिल जाया करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टार्टअप फंड हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट टू एनकरेज यूथ ऑफ द स्टेट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। स्टेट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेट स्कीम बेस्ड। स्टार्टअप स्कीम किसने लॉन्च किया है फॉर एनकरेजिंग द यूथ ऑफ स्टेट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों। किस स्टेट ने लॉन्च किया है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है यह याद रखिएगा, और स्कीम का नाम।
तो स्टार्टअप स्कीम लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश द्वारा टू एनकरेज यूथ ऑफ स्टेट एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हु हैज़ बीन स्वेन इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है साई इंग वेन। साई इंग वेन अपॉइंट हुई है प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान की। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एन इनिशिएटिव सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस हैज़ बीन लॉन्च बाय विच यूटी। तो स्टेट यूनियन टेरिटरी स्कीम बेस्ड क्वेश्चन है। तो सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस ये किसने लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने। दोस्तों आपको पता है ये कोरोना वायरस महामारी के दौरान बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी हमें देखने मिल रहे हैं, बहुत सारे जॉब लॉसेस हो रहे हैं एंड ऑल, एंड ह्यूमन हेल्थ के साइकोलॉजी पे भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं ये सब चीज़ें। तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी द्वारा बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि वहाँ के चैनल पे सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक प्रोग्राम चालू किया गया है ताकि पब्लिक के ऊपर साइकोलॉजी बर्डन थोड़ा कम हो सके। ठीक है, थोड़ा डाइवर्ट किया जा सके। अच्छा इनिशिएटिव है, याद रखिएगा, कुछ एग्जाम में आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल डे के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको बोला था डेट और थीम नोट करते हुए चलेगा। तो 22 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और दोस्तों इसकी थीम क्या रही है? आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। मीन्स हमारी जो भी फ्यूचर में या अभी करंट में प्रॉब्लम चल रही है तो उसका अगर हमें सोल्यूशन चाहिए तो एक ही चीज़ है कि हम अपने नेचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो थीम और डे 22 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, हमारा लास्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच टाउन हैज़ बीन चूजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 100% सोलराइजेशन। मीन्स सोलार एनर्जी बेस्ड बनाने के लिए किस टाउन को 100% बनाने के लिए किस टाउन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने चूज़ किया है? कोणार्क टाउन। और दोस्तों कोणार्क टाउन कहाँ पड़ता है? ये ओडिशा में, और कोणार्क टेम्पल में ओडिशा में है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, आपको पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कोणार्क टेम्पल है वो किस स्टेट में पड़ती है? तो ओडिशा। तो कोणार्क टाउन को चूज़ किया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 100% सोलराइजेशन। मीन्स सोलर एनर्जी बेस्ड प्रोजेक्ट वहाँ पर बनाने के लिए 100% जो भी हम इसका यूज़ करेंगे तो थ्रू 100% सोलराइजेशन करेंगे। ठीक है, हमारी 10 क्वेश्चन ख़त्म होती है दोस्तों। तो बढ़ते हैं क्विज़ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, फेसबुक ने अपनी क्रिप्टो करेंसी एक लॉन्च की थी जस्ट 1 या 2 मंथ पहले, तो आप उसका नाम बताइए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अगर आपको आंसर आता है तो उसका आंसर दीजिए, तो मैं उसका अगर आपको आंसर नहीं आता रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में उसका आंसर बताऊंगा। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सर्च कीजिएगा। IMF की, जैसे हमने अभी देखा कि वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट का नाम देखा, तो IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट का नाम मुझे बताइए। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इस वीडियो के क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मैं अभी एक संडे को एक स्पेशल सीरीज़ लाने जा रहा हूँ, उसमें जो भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट डे हुए हैं मई में, तो उसको एक ही साथ कवर करने की कोशिश करूँगा, और उस डे के साथ उसकी थीम भी। ठीक है दोस्तों, वो संडे को लाऊँगा 25 को, वो भी इसके साथ ही आएगी। करंट अफेयर तो रोज़ आते रहेगी। तो आपको अगर पसंद आता है वीडियो तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो हर रोज़ सुबह 7 बजे अपलोड हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों मेरे साथ बने लेके।